Okay, let's go to question number 21 now in your module. देखते हैं कि क्या दिया है. क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है गाइस. a रेज टू a प्लस बी और यहीं पर एक मिसप्रिंट है, वो आना चाहिए x रेज टू a प्लस बी इंटू एक्स रेज टू a माइनस बी इंटू एक्स रेज टू m माइनस a डिवाइडेड बाय आएगा x रेज टू m माइनस a. ओके, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें. अब सिंपल सी बात है गाइस, जहां पर ना x रेज टू ये m माइनस टू a है ना. चलो, अब कोई बड़ी बात नहीं है जहां पे द बेसेस आर सिमिलर, सेम रादर, एंड बीच में है मल्टीप्लिकेशन साइन, तो हम पावर्स की करेंगे एडिशन. सो दैट इज इक्वल टू एक्स रेज टू a प्लस बी, फिर लिखेंगे a माइनस बी, फिर लिखेंगे m माइनस टू a, वेरी वेल, अपॉन डिनोमिनेटर को तो अभी मैंने चेंज ही नहीं किया, विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू, ये चीज हो जाएगी कट, ये a प्लस a हो रहा है 2a प्लस m माइनस 2a हो गया, अपॉन है x रेज टू m माइनस a. सो न्यूमरेटर में ये तो कैंसल हो गया, तो बचा है x रेज टू m अपॉन x रेज टू m माइनस a. अब क्या यूज करेंगे? अब यूज करेंगे a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n. इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर में पावर है वो अब न्यूमरेटर वाले में से हो जाएगा सबट्रैक्ट. सो इट विल बी x रेज टू m माइनस e विच इज इक्वल टू x रेज टू m माइनस m हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मुझे पता चलता है कि ये दो m's हो जाएंगे कैंसल और बचेगा सिर्फ a. आई होप इट इज क्लियर. चलो, इसमें इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं. सो एक्स रेज टू a आएगा आंसर, एंड देन वो है ऑप्शंस में. 22 इज अ मिसप्रिंट, तो वो हम नहीं कवर अप कर रहे हैं. चलो आगे चलते हैं. अब ये जो 16th, 17th, 18th, 19th एंड 90th एंड 20th जो है, ये अब रेलेवेंट नहीं है इतना नए सिलेबस में. इसमें से जो रेलेवेंट वाले हैं वो मैं कराने वाली हूँ, एंड दैट्स मोर देन सफिशिएंट. चलो, हम लोग 17th करने वाले हैं. 17th का टाइप आ सकता है. x का वैल्यू दिया है 7 प्लस 4 रूट 3 और पूछा हमें ये है कि रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स क्या आएगा. अब x दिया है और रूट एक्स हमें लाना है, हम लाके दिखाएंगे कि कैसे आएगा. x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3. इसी चीज को ना मैं प्रूव करूंगी कि ये किसी चीज का स्क्वायर है. कैसे करूंगी ना वो बताऊंगी. अब देखो, ये 4 रूट 3 मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये इसे स्प्लिट करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि ये रूट 3 कुछ इरेशनल नंबर है. क्या 4 रूट 3 को मैं स्प्लिट करके ऐसा लिख सकती हूँ 2 इंटू रूट 3. हाँ भाई, मुझे कोई नहीं रोक सकता. अगर
7 प्लस 4√3 को अब मैं स्प्लिट करके ऐसा लिखूं तो 4 प्लस 3 प्लस 4√3, ये ऐसा मैं लिखूंगी। मुझे कैसे समझा वो बाद में समझाती हूँ, पहले समझते जाइए कि मैं क्या कर रही हूँ वो समझा क्या। कैन आई से 4 is 2 square? Yes. Can I say 3 is √3 का स्क्वायर? Yes. 4√3 को मैंने कुछ ऐसे लिखा था जो था 2 इंटू 2√3। अब जरा शफल करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√3, 2 इंटू 2 बीच में भी इंटू लिख सकते हैं, प्लस √3 का स्क्वायर। कंपेयर कीजिए अब इसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के साथ, तो a है मेरा 2 और b है मेरा √3। ये देखिए √3 का स्क्वायर लिया हुआ है, इसीलिए वैसे स्प्लिट किया। और हिंट कहाँ से मिला? यहाँ से मिला। ये 4 डिविजिबल बाय 2 है, मतलब ये पक्का वो बीच वाला टर्म है जहाँ पे 2 इंटू ए भी होता है। अब मैं कैसे लिखूंगी? x इक्वल टू 2 प्लस √3 का स्क्वायर। क्वेश्चन में मुझे स्क्वायर रूट पूछा है, अब तो आसानी से स्क्वायर रूट ले सकती हूँ, तो बीच में लाइन डाल दीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो वो आएगा √x इज इक्वल टू 2 प्लस √3, क्योंकि स्क्वायर चला जाएगा जब हम लोग क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। वैल्यू किस चीज का पूछा है? √x प्लस 1/√x, यानी कि 2 प्लस √3 प्लस 1/2 प्लस √3। रैशनलाइजेशन के लिए ना, ये जो डिनोमिनेटर है उसका जो इरेशनल पार्ट है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। सो अगर 5 माइनस √7 होता तो उस समय हम मल्टीप्लाई करते 5 प्लस √7 से। बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो मैं बस सेकेंड ब्रैकेट की रेलेवेंट बात कर रही हूँ। सो विच इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? ये 2 प्लस √3 तो चेंज नहीं होगा, प्लस इनटू द ब्रैकेट, ये न्यूमरेटर तो बन गया 2 माइनस √3, और नीचे मुझे मिलेगा, अब ये a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में है, केयरफुली देखिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा 2 स्क्वायर और b स्क्वायर आ जाएगा √3 स्क्वायर। सो ये 4 माइनस 3 आ गया 1 आया। न्यूमरेटर में बस बचा है 2 माइनस √3। डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो उससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती। अब अगले स्टेप में डिनोमिनेटर लिखेंगे ही नहीं, विच इज इक्वल टू 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। अब ये हो जाएगा कैंसल एंड 2 प्लस 2 आएगा 4। आई होप इट इज क्लियर, नहीं है उतना डिफिकल्ट। चलो अब 18th कराऊंगी मैं, 18th कराऊंगी। 18th भी वैसे काफी इजी है, लिख के लीजिए। चलो अब देखो, रूट ऑफ 6 प्लस रूट ऑफ 6 ऐसे इंफिनिटी तक दिया है ना, इंफिनिटी तक दिया है। अरे इक्वल टू नहीं, टू इंफिनिटी दिया है। तो ये मतलब लाइक बहुत बड़ा समंदर है, इस समंदर को मैं मानूंगी कि ये x है, चलेगा? ओके। अब क्या करूंगी पता है? ये बाहर का एक स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैं बस एक बार स्क्वेयरिंग करूंगी, तो बाहर का एक ही स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बाहर का हट जाएगा तो मेरे पास रहेगा 6 प्लस √6
प्लस सो ऑन, जाते रहेंगे इन्फिनिटी तक, इक्वल टू लिखूंगी एक्स स्क्वायर। क्लियर गाइस? ये ना चीज, ये एक समंदर की तरह है, इसमें से एक 6 को निकाल के मैंने, मतलब एक √6 को निकाल के मैंने 6 किया है, वैसे बहुत बड़ा फर्क इसमें से गिरा ही नहीं किसी को। ओके, तो अगेन जो ये √6 प्लस √6 प्लस √6 के अंदर 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 इंफिनिटी तक ये जो चीज है, हम फिर से उसे एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमने अज्यूम ही किया है। एक √6 जाने की वजह से इंफिनिटी वाले बड़े प्रॉब्लम को कोई फर्क नहीं आएगा। अब आगे क्या लिखेंगे? तो मैं लिखूंगी 6 प्लस भैया ना x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये इंफिनिटी का मैजिक है, तो एक दरिया में से एक चला जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या पूछा है आपको? आपको इस इंफिनिटी की वैल्यू पूछी है, यानी आपको x की वैल्यू पूछी है। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे? -6 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन आ जाएगा -1, तो वो होंगे -3 एंड +2। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अब करो यहाँ पर, अब मैं फैक्टराइजेशन के लिए मदद नहीं करूंगी। अब आप अच्छे बच्चे हैं, सो 0 इज इक्वल टू x माइनस 3 आएगा एंड x प्लस 2 आएगा। सो x के कौन से दो वैल्यूज मिलेंगे? इधर x माइनस 3 इज 0 और x प्लस 2 इज 0, तो x आएगा -2 और x आएगा +3। उसमें से 3 है मेरे ऑप्शंस में। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये आप लॉग के बाद कर लीजिए, ये लॉग के बाद करना है, लेकिन मैं अभी इधर रिकॉर्ड करके आपको बता के रखने वाली हूँ। आई एम अज्यूमिंग ईच थिंग इज इक्वल टू k, सो x रेज टू a इज k, then y raised to b is k and z raised to c is k. Now I'm going to take log on both the sides. तो ये हो जाएगा a टाइम्स log x इक्वल टू log k, तो a हो जाएगा log k अपॉन log x। सिमिलरली यहाँ पर भी log लीजिए, तो ये हो जाएगा b टाइम्स log y इज इक्वल टू log k, तो b हो जाएगा log k अपॉन log y एंड यहाँ log ले लीजिए गाइस, c log z इज इक्वल टू log k, तो c हो जाएगा log k अपॉन log z। ये log देखने के बाद करना है, बट फिलहाल के लिए करा के रख रही हूँ। और एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 दिया है, उसको मैं बाद में देखूंगी, फिलहाल आपको इस चीज का वैल्यू पूछा है। सो 1 अपॉन ए आएगा 1 अपॉन दिस, तो 1 अपॉन log k अपॉन log x। 1 अपॉन b आएगा 1 अपॉन log k अपॉन log y, और ये आएगा 1 अपॉन log k अपॉन log z। दिस इज गोइंग टू बी, कैसे करेंगे? अब ये चीज हो जाएगी उल्टी, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, तो दिस इज log x अपॉन log k प्लस log y अपॉन log k प्लस log z अपॉन log k आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर सेम होने के कारण न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए, log x प्लस log y प्लस log z अपॉन log k
अब बीच में प्लस होने पर आप लॉग्स का मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, ये हम लॉग्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये हम आप वापस आएंगे। लॉग पहले पढ़ लीजिए, कुछ प्रॉब्लम जो मैं बताऊंगी कि आपको ये लॉग के बाद करने हैं, तो वैसे करना आप अपॉन लॉग की। उसमें से मुझे बताया गया है कि XYZ है 1, तो मैं लिखूंगी log 1 अपॉन log k, बट log 1 टू एनी बेस हमेशा 0 होता है, तो ये आएगा 0 अपॉन log k विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा 0। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड ऑल द बेस्ट।